दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, चित्त को समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला, सर्वांगीण विकास करने वाला, व्यक्तित्व का विकास करना, विधायक भावों की उत्पत्ति करने वाला, मनुष्य का चहुमुखी विकास करने वाला, जीवन के बारे में अर्थ बताने वाला और स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला और देश की, विदेश की, स्थानीय सभी चीज़ों की समस्याओं का निराकरण करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं और नया विषय जो है हर एक हमारे जीवन की नई दिशा को उद्घाटित करता है, कुछ न कुछ नई शिक्षा देता है, नया बनने की प्रेरणा देता है और हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाता है, नयापन लाता है। इसी क्रम के अंदर आज हम जीवन से जुड़ा विषय ले रहे हैं। आज का हमारा विषय जीवन का अर्थ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जीवन किसे कहते हैं ये समझना होगा कि जन्म लेने से मृत्यु तक के बीच के अंदर जो अवधि हम जीते हैं वह जीवन कहलाता है। और आज का जमाना रिटर्न टिकट का जमाना है। आजकल व्यक्ति कहीं पे ट्रेवलिंग करता है तो सबसे पहले रिटर्न टिकट की ज़्यादा चिंता करता है कि रिटर्न टिकट कंफर्म हो जानी चाहिए। उसी तरीके से हमारा जो दार्शनिक जो है प्राकृतिक नियम है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके साथ साथ में मृत्यु का समय तय हो जाता है। किस स्थान पर, किस समय, कितने बजे और कहां पर आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी और उसके साथ साथ में आगे भी रिजर्वेशन हो जाता है कि वो आत्मा तुरंत जो है वो कुछ ही क्षणों के अंदर जो है वापस नई जगह जन्म ले लेती है, क्योंकि वैसा वो कर्मों का बंधन कर देती जिसको आयुष्य कहा जाता है, आयुष्य कर्म कहा जाता है। तो ये जीवन है। जीवन सभी जीते हैं क्योंकि वो डिसाइडेड है, लेकिन कौन कैसे जीता है ये बड़ी बात है। जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, 100 वर्ष भी जी लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप अगर 30 वर्ष भी जिए और समाज को क्या दे के जाते हो और व्हाट इज योर सोशल कंट्रीब्यूशन, दैट काउंट्स मच एंड दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू हैव डिवोटेड। सो इसीलिए जीवन कैसे जीना चाहिए उसके लिए जीवन का अर्थ समझना जरूरी है। जीवन का अर्थ यह है कि कुछ हम देकर के जाएं और कुछ हम लेकर के जाएं। देकर के क्या जाएं कि हम समाज के उत्थान के लिए, समाज के परोपकार के लिए, सोसाइटी के भले के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जय जगत के लिए हम कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं सोसाइटी में। ये तो देना हुआ। और लेकर के जाने का क्या अर्थ होता है कि ये मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है और ये 84 लाख जीवा योनि में इस जीवन के लिए तरसते हैं और भाग्यशाली होता है, पुण्यशाली जीव होता है, वही मनुष्य जीव प्राप्त करता सबसे श्रेष्ठ जीवन है। क्योंकि इस जीवन के अंदर हम आत्मनिरीक्षण बहुत ज्यादा कर सकते हैं और आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमारी आत्मा के साथ जो अशुद्धि जुड़ी हुई है, मुख्य बात यह है उस अशुद्धि को जब हम निरीक्षण करने लग जाएंगे, हम इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करने लग जाएंगे, आत्म परीक्षण करने लग जाएंगे, तो हमको लगेगा कि हमारी आत्मा जो भारी है वो उस भारीपन को कम करने के लिए हम प्रयास जो है मनुष्य जीवन में अगर सही तरीके से हम जीवन जीते हैं, जीवन का अर्थ निकालते हैं, उसके भारीपन को हल्कापन करके हम जाते हैं, तो ये ले जाने की बात हो गई, ये परलोक की बात हो गई। और लोक के अंदर हम क्या परोपकार का काम करते हैं, ये दो बात होती है, लेने और देने की बात है। अब सवाल ये है कि जीवन का अर्थ जो है हम किस तरीके से निकालें, कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिससे हम जीवन का अर्थ निकल सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर के ऊपर जो है हमें यह सोचना है कि मानव जीवन मिला है तो हमें ईश्वर प्राणिधान करना चाहिए, हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूं और व्यवहार दृष्टि से मेरा नाम है सोहन राज है, जिसको कि समाज जानता है। समाज जिस नाम से मेरे को पुकारता है वो रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, ये नाशवान है। रियल है वो अविनाशी है और ये जो रियल है वो परमानेंट है और ये जो रिलेटिव है वह टेम्परेरी है।
ये चीज हमें समझना, और ये भेद विज्ञान कहलाता है। दोनों को एक नहीं समझना। अगर हम एक समझते हैं तो बहुत बड़ी भूल करते हैं, और एक समझने का नाम मिथ्यात्व है, एक समझने का नाम अज्ञान है, और ये ज्ञान ही सब दुखों का कारण है। ये अविद्या कहा जाता है, सभी दुखों का कारण है, और इस मिथ्यात्व के कारण ही हम 84 लाख जीवन के अंदर भटकते रहते हैं। और जब हमने इसको दो अलग अलग माना कि आत्मा अलग शरीर अलग, ये भेद विज्ञान, ये अक्रम विज्ञान, ये मोक्ष विज्ञान, तो ये जब हमें हासिल हो जाता तो जीवन का अर्थ निकलता है। तो हमें जीवन का अर्थ ये निकालना है कि दोनों अलग अलग है। भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो है उससे बात कराइए। जो रिलेटिव मेरा नाम सोहन राज है, तो रिलेटिव मेरे मन वचन काया जो काम करने वाले हैं, उसके भीतर जो मेरा साक्षात भगवान विराजमान है, वो इससे बात करे, प्रायश्चित करावे, जहां गलती करे उसको क्षमा मंगवावे। इस तरीके से इनका आपस में संवाद चलना चाहिए। ये जीवन का अर्थ है। जब संवाद चलेगा तो हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, हम आत्मा का उत्थान करेंगे, आत्मा का शुद्धिकरण करेंगे, और शुद्धिकरण करते करते हमारी आत्मा बहुत हल्की होती है। और हो सकता है हम इस जन्म में, आने वाले 2-3 जन्म में हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, साल्वेशन, इमांसिपेशन को प्राप्त हो सकते हैं, जो कि जीवन का सर्वोत्तम अर्थ है। जीवन का सर्वोत्तम अर्थ है मुक्ति को प्राप्त होना, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना। उसके बाद के अंदर न तो ये आत्मा पुनः ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकती है और वापस आती है, क्योंकि इन 84 लाख जीवा योनि में बार बार जन्म लेना जो है सबसे बड़ा दुख का कारण है। हम 9 महीने माँ के पेट के अंदर उल्टे लटकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जो मैंने पाप किए मैं आगे भविष्य में पाप नहीं करूंगा। इतनी गंदगी के अंदर, यहाँ हवा नहीं है, यहाँ खट्टी खट्टी चीजें खाने को मिल रही है, गंदगी में रहता हूं, और 9 महीने वो रहेगा। हर वक्त वो ईश्वर को याद करता है, लेकिन जब बाहर आता है लोभ लालच के अंदर माया में पड़ जाता है, राग द्वेष में पड़ जाता है, मिथ्यात्व में पड़ जाता है, अज्ञान में पड़ जाता है, सब भूल जाता है वो वापस, क्योंकि ये भूल भुलैया है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे बड़ा जीवन का अर्थ ये है सेल्फ रियलाइजेशन करना। आप अपने आप को पूछो, 3 प्रश्न अपने आप से करो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है। जब ये प्रश्न भीतर खड़े होंगे तब दर्शन की उत्पत्ति होती है, और जब दर्शन की उत्पत्ति होती है तो जीवन का अर्थ निकल जाता है। हम प्लानिंग करने लग जाते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मैं कहां से आया हूं। मैं 84 लाख जीवा योनि में भटकते मनुष्य के जीवन में आया हूं, और मुझे कहां जाना है। हमारा लक्ष्य बनता है, मुझे मुक्ति को जाना है, मुझे सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है। ये लक्ष्य मनुष्य ही बना सकता है। ये लक्ष्य 84 लाख जीवा योनि में मनुष्य के अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं बना सकता, और लक्ष्य बना भी ले तो पूर्ति नहीं कर सकता है। मनुष्य अवश्य पूर्ति कर सकता है। यानी मनुष्य के पास में सिद्ध बुद्ध होने का, मुक्त होने का पट्टा है इसके पास। ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए हमें जीवन का अर्थ निकालना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना। सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं, और इसके लिए हमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता होती है, और लंबा विषय है। मैं केवल एक विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। अब प्रश्न ये है कि ये तो व्यक्तिगत बात हो गई, लेकिन जब हमने जन्म लिया है तो हम परिवार में रहते हैं या हम समाज के साथ में रहते हैं, तो हम समाज को क्या देके जाते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति की बराबर क्षमता नहीं होती है। 3 तरह की आत्मा होती है। एक बहिरात्मा वह होती है जो व्यक्ति चिंतन करता, अपने जीवन का लक्ष्य बना देता, जीवन का अर्थ निकाल देता है। इंद्रिय सुख की बात करता है, खाना पीना, ऐश आराम, मौज शौक, मजे, प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, ये करना, विलासिता करना, और लोगों को बताना इतना पैसे वाला हूं, मेरे इतने बंगले हैं, इतना मेरा पद है, इतना प्रतिष्ठा है। उसके अंदर सारा जीवन घोल देता है। वो जीवन का अर्थ यही समझता है। वो बहिरात्मा हो गया। और अंतरात्मा होता है, वह भीतर सोचता है कि नहीं, जो कुछ भी मुझे शरीर मिला इसके अलावा भी कुछ चीज है, वो भीतर जाता है।
वो गहराई में जाता है और गहराई में जाकर के और वह अंतरात्मा यानी आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की पहचान के लिए कार्य करने लग जाता है। भीतर जब जाता है आत्मा का साम्राज्य देखता है कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतना विशाल साम्राज्य जो कि आनंद से भरा हुआ है, चारों तरफ आनंद की छटा है, वो लेना चाहता है, वो लूटना चाहता है। तो वो क्या होता है, अंतरात्मा जो है वह धार्मिक कार्य के अंदर लग जाता है, अच्छे कार्यों के अंदर लग जाता है। वह व्यक्ति जो है वो या तो सन्यासी बन जाता है, जो कि तीसरी आत्मा परमात्मा होती है। सन्यासी नहीं बनता तो अच्छा श्रावक बन जाता है। वो क्या करता है, परोपकार की भावना में लग जाता है। इस जीवन का सार निकालो, ये जीवन बहुत लिमिटेड है, कब हो जावे पता नहीं, क्या वक्त किस वक्त में क्या हो जावे। तो जितना हम जिए कुछ न कुछ करके जाएं, कुछ समाज के साथ एक छाप जोड़ के जाएं, अपना अस्तित्व बना के जाएं कि फला व्यक्ति आया था और समाज को इतना दे गया, इतना ज्ञान की संपदा दे गया, इतना जो है वो चैरिटी कर गया, इतना परोपकार कर गया, इतनी लोगों को सुख सुविधा दे गया। तो दोनों तरह की बातें, एक तो ज्ञान का देना होता है जो कि हमारा परमानेंट कार्य होता है, और एक होता है लोगों की सेवा करना, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जिससे हमारा समाज चलता है। ये और ज्ञान हम देते हैं तो ज्ञान देने से हम क्या करते हैं कि व्यक्ति की जो रॉन्ग बिलीफ है उसको हटा करके हम राइट बिलीफ के अंदर लाते हैं, उसको सम्यक दर्शन दिलाते हैं। ये तो सबसे बड़ा उत्कृष्ट कार्य हो गया, सबसे बड़ा दान हो गया। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 तरह के दान गिने जाते हैं। एक दान होता है संयति दान। संयति दान का अर्थ हो गया कि जो तीसरी तरह की आत्मा होती है जो कि परमात्मा कहलाती है। परमात्मा वह होते हैं जो कि प्योरली 24 घंटे ईश्वर प्राणिधान का काम करते हैं, 24 घंटे सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। वो सन्यासी हो जाते हैं, साधु बन जाते हैं। साधु कौन होता है, उसकी 3 बड़ी बड़ी परिभाषाएं हमारी संस्कृति में बताई गई कि साधु वह होता है जिसके रसोई नहीं होती है, साधु वह होता है जिसके कोई घर बार नहीं होता, कंचन कामिनी नहीं होती है, और साधु वह होता है जिसके कोई रिलेशंस नहीं होते हैं, पति पत्नी माता पिता, ये वो सांसारिक रूप में हो जाते हैं। वो वसुधैव कुटुंब का सदस्य बन जाता है। पूरा विश्व जो है वो उसका एक घर बन जाता है और वह उसके अनुरूप जो है कार्य करता है, सबको एक निगाह से देखता है, सर्वभूतेषु संयम अहिंसा की बात करता है, और आत्मवत तुला, आत्मतुला की बात करता है कि सबको एक आत्मतुला के हिसाब से वो जोड़ता है, सबको अपने जैसा जानता है। वो परमात्मा कहलाता है और वो बहुत बड़ा तिन्नानम तार्याणम, लोगों का बहुत बड़ा उत्थान और तारण कर सकता है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि व्यक्ति जो है वो किस तरीके से अपना जो है लाइफ को डिजाइन करता। हो सकता है इतना व्यक्ति कोई पुरुषार्थी ना हो, इतना ताकत वाला व्यक्ति ना हो। कहा गया है जे धम्मे सूरा से कम में सूरा, जो कर्मवीर होता है वही धर्मवीर होता है। खाली दिशा बदलनी पड़ती है। हम इतना लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं, इतनी बड़ी संपत्ति का करते हैं, इतनी पद प्रतिष्ठा और इतने बड़े इलेक्शन लड़के बड़ी बड़ी पोस्ट को प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया जीवन का। तो ये उसके साथ साथ के अंदर ये इस तरीके के साथ में एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम कितना अध्यात्म की ओर जाते हैं और कितना जो है लोगों को अध्यात्म की ओर मोड़ते हैं। वो परमात्मा तत्व कहलाता है, वो परमात्मा कहलाता है। तो कौन कितना अपना अपना लक्ष्य बनाता है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्य लक्ष्य बनाने के लिए स्वतंत्र, और एक बार उसने जैसा लक्ष्य बना दिया उसके अनुरूप ही उसको परिणाम मिलते हैं, उसके अनुरूप ही वो रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि वैसी उसकी दिशा बन जाती है। तो भाई और बहनों, वो मैंने 3 तरह की बात कही, एक तो अंतरात्मा, एक बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसको हम 3 रूप में भी कह सकते हैं। पहला 3 तरह की चेतना होती है हमारी। पहली स्वार्थ की चेतना, दूसरी परार्थ की चेतना, लिव एंड लेट अदर्स लिव, तीसरा होती है परमार्थ की चेतना, इससे जुड़ी हुई है। और हम बात करें, हम जो साइकोलॉजी की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, तो हमारे 3 तरह के माइंड होते हैं, 3 तरह के मन होते हैं। जो पहला होता है एनिमल माइंड, जो कि केवल स्वार्थ की भोग विलास की बात करता है, और दूसरा माइंड होता है ह्यूमन माइंड, जो कि कुछ दूसरों को कंट्रीब्यूट करने की बात करता है, परार्थ की बात करता है, और दूसरा है कि लोगों के परोपकार की बात करता है, और तीसरा माइंड होता है वो डिवाइन माइंड, जो कि दैविक जो है मस्तिष्क कहला जाता है, दैविक मन कहलाया जाता है। वो व्यक्ति प्योरली परमार्थ का काम करता है। उसका एक ही वन टाइम एजेंडा होता है परमार्थ का काम करना, लोगों का
भला करना और लोगों को जो है वो सबसे बड़ा ज्ञान दान देना। मैं दान की बात कर रहा था, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। हम व्यक्ति को अध्यात्म के रास्ते पर लाते हैं, रॉन्ग बिलीफ छुड़ा के राइट बिलीफ में लाते हैं। रॉन्ग बिलीफ क्या होती है कि ये शरीर को हमने मैं मान लिया, करता भाव है, वो रॉन्ग बिलीफ है कि हर काम करने वाला मैं हूं, मैंने बंगला बनाया, ये मेरा, मैं और मेरापन जितना है ये सारा जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति के कर्ता भाव से। ऐसा मैंने किया, ये पद मैंने प्राप्त किया, ये धन मैंने प्राप्त किया, घर को मैं चलाता हूं, ये सारी भावना होती है, कर्ता भाव है। और जहां पर कर्ता भाव आ जाता है वही अज्ञान है, वही कर्म बंधन का कारण है और वही जो है हमारे जीवन का सार है, वो सार नहीं है। और जब इसको हम छोड़ देते हैं तब हम मालूम पड़ता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और इस संसार को चलाने वाला कर्ता मैं नहीं हूं, इसको चलाने वाली एक व्यवस्थित शक्ति है जो संजोग मिलकर के सारे कार्य करते हैं। कोई जितना बड़ा कार्य होगा उतने बड़े संजोग होंगे, छोटा कार्य हो छोटे संजोग होंगे, वो मिलकर के सारा कार्य करते हैं और व्यवस्थित शक्ति के अधीन परमात्मा कहिए, भगवान कहिए और अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन कार्य करता है और उसके अनुरूप जो है वो सारी सृष्टि चलती। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, मैंने जीवन का अर्थ बताया। एक तो सेल्फ रियलाइजेशन और दूसरा है परोपकार। हम जीवन का लक्ष्य बनावें कि हम आए हैं, आज आए हैं, कल चले जाएंगे, समय का भरोसा नहीं है, समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है और हम क्या दे करके जाते हैं समाज को। हम जो है ज्ञान दान दे के जाते हैं, संयति दान दे के जाते हैं या अभय दान दे के जाते हैं, ये सारा जो है हमारे परोपकार की परिभाषा में आता है। इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें जीवन का अर्थ निकालना होता है। जब हमें समझ आ जाती है तो समझ आने के बाद के अंदर हमें लाइफ को डिजाइन करना पड़ता है। हम हर चीज का डिजाइन करते हैं, धंधे का डिजाइन करते हैं, पढ़ाई का डिजाइन करते हैं, घर का डिजाइन करते हैं और व्यवसाय का डिजाइन करते हैं, राजनीति वाले राजनीति का डिजाइन करते हैं और वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब अपना अपना डिजाइन करते हैं। और ये सारी सृष्टि जो एक रंगमंच की तरह व्यक्ति आता है और इस रंगमंच के अपना रोल अदा करके फिर वो चला जाता है। रंगमंच यह जगत है कर्म खिलावनहार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। खेलने वाला चेतन है और खिलाने वाला उसके कर्म है। कठपुतली जैसे खेलती है तो कर्म उसको खिलाते रहते हैं। तो हमें अपने लाइफ को डिजाइन करना होता है कि जीवन का सार कैसे निकालें। तो ये दो बातें ये हो गई। अब तीसरी बात ये है कि हम जो जीवन जिए वो आनंद पूर्वक होना चाहिए। सबसे बड़ा जीवन का अर्थ है कि हमारी हर एक्टिविटी के अंदर आनंद आना चाहिए। हमें वो कार्य करना चाहिए जिसमें हमको रस आवे, जिसमें हमको आनंद आवे, जिसमें हमको प्रसन्नता हो और हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए, वैसा कार्य करना चाहिए। मैं उल्टी दिशा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको सही दिशा के अंदर बताना चाह रहा हूं। इसको आप अलग रूप में नहीं करें। कई लोग जो है अय्याशी करते हैं उनको भी आनंद की अनुभूति होती है। कई लोग शराब पीते हैं उनको भी आनंद की अनुभूति है। कई लोग अपराध करते हैं जो वेश्यावृत्ति वाले हैं उनको भी आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन उस आनंद को हमारे समाज ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने मान्यता नहीं दी है। उन्होंने मान्यता उस आनंद को दी कि हमारा रोम रोम पुलकित होना चाहिए। हमारे भीतर जो है एक तरह का रस जो है, डोपामाइन रस कहना चाहिए, वो जो है वो सीक्रेशन होना चाहिए जिससे कि रोम रोम पुलकित होता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारी चेतना कैसी हो जाती है, हम कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं, कितने आनंदमय हो जाते हैं कि बैठे बैठे भगवान की मूर्ति को देखते रहें, क्योंकि वो हमारा निज स्वरूप है। उन्होंने अब वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, उन्होंने जो है अच्छा कार्य किया, तो हम भी ये प्लान करने लग जाते हैं उनके सामने बैठ करके कि हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि भगवान की तरह बन जाएं, हम खुद भगवान बन जाएं। हमारे भीतर जो बैठा है वो शुद्ध आत्मा परमेश्वर है और हर जीव के अंदर प्राणी में, लेकिन वो बंधा हुआ है। वो जो मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान सोहनराज की इस जेल के अंदर बंधा हुआ है, जेल से मुक्त होने के बाद में हर आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त भगवान ईश्वर बन जाती है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य ईश्वरत्व को प्राप्त करना और हमें इसको बॉन्डेड सोल को जो है वो लिबरेट सोल बनाना है और इमांसिपेशन साल्वेशन करना है। आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आनंद की अनुभूति के लिए हम क्या करें? देखिए, हर व्यक्ति जो भी कार्य करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, उसके पीछे लक्ष्य आनंद होता है। एक अय्यासी व्यक्ति होगा, उसका भी उसके पीछे जो है वो
वो आनंद आनंद का ही होगा। कहा गया है विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालचा और तीनों बेअंदाज। विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। देखिए खुजली चल रही है, खून आ रहा है, लेकिन फिर भी खुजलाता रहता है, क्योंकि उसमें उसको आनंद की अनुभूति होती है। लोभी व्यक्ति होता है, उसको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, पैसा सड़ रहा है, पैसा इकट्ठा करता जा रहा है। विषयी अय्याशी व्यक्ति विषयी व्यक्ति है, उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई है और उसको कोई भोग विलास के अंदर जो है उसकी कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी किए जा रहा है, उसके अंदर वो आनंद की अनुभूति करता है। तो भाइयों ये नेगेटिव आनंद है। हम नेगेटिव आनंद की बात नहीं करते, वो हमारे जीवन का सार नहीं असार हो जाएगा। हम तो जीवन का सार निकालना चाहते हैं, जीवन का अर्थ निकालना चाहते हैं। तो जीवन के अर्थ निकालने के लिए हमारा आनंद जो है भीतर से फूटना चाहिए, और भीतर से फूटने के लिए हमें भीतर जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। बहुत से हमारी संस्कृति तो इतनी समृद्ध है और इतनी भरे पड़े हैं, उस आनंद की प्राप्ति के लिए हम प्राणायाम करें, आनंद की प्राप्ति के लिए मेडिटेशन करें। हमारे यहाँ पर जो केंद्र बताए गए उन केंद्रों के ऊपर मेडिटेशन करें, कुंडलिनी जागरण करें। बहुत एक से एक बढ़कर के प्रयोग हैं जो कि हमारे भीतर की सारी संपदा की पहचान कराते हैं, और इस बड़े विशाल ईश्वर का साम्राज्य जो भीतर विराजमान है, उस साम्राज्य का जो है हमें जानकारी मिलती है, हमें इंट्रोस्पेक्शन होता है और हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वह हमें करना चाहिए। तो दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम प्रतिदिन बराबर अच्छे अच्छे विषयों के साथ दिखाया जा रहा है, और आप भी पूरी दिलचस्पी ले रहे हो, इसीलिए टॉक ऑफ द टाउन बनता जा रहा है। कार्यक्रम को देखते रहिए, और भी नए नए एपिसोड आने वाले हैं, नई नई बातें आने वाली, लोगों को प्रेरित करते रहिए। तो कार्यक्रम का जब उत्थान होगा तो आपका भी उत्थान होगा, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामना।